अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्पीक स्मार्ट इंग्लिश 8। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच: एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और उसकी टाइप्स, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब को देखा था। आज हम बात करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव मेरे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है टू क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, दोज हु ऐड समथिंग टू इट। ये क्या करता है एडजेक्टिव? ये नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को क्या करता है? उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता है, उसको मजीद उसमें क्या कर देता है? ऐड कर देता है चीज। जैसे दिस इज अ कार, अगर मैं इसी सेंटेंस को देखूं तो इसे मैं लिख सकता हूं दिस इज अ ब्यूटीफुल कार, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पे कार था, इसमें तो एडजेक्टिव कहीं शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने ब्यूटीफुल लगाया तो वो मेरे पास उसने क्या बढ़ा दिया? उसकी सिफत, खूबसूरत बता दी कि खूबसूरत गाड़ी है। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्रेव गर्ल, ये मेरे पास क्या है? सारे के सारे एडजेक्टिव है। सिंपल कहूँ तो ये किसी चीज की क्वालिटी या खसूसियात बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है? किसी चीज की खसूसियात बताता है या उसकी क्वालिटीज बताता है। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या होता है? दैट यूज बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान इस्तेमाल होता है। इन, ऑन, एट, ये मेरे पास 3 प्रीपोजिशन है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन द टेबल है, ये क्या हुआ? प्रीपोजिशन यूज हुआ है ना, तो इससे नीचे भी ऑन द टेबल, इन द बॉक्स, अंडर द ट्री, ये मेरे पास क्या है? तीनों के तीनों प्रीपोजिशन है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखी, द कैट इज अंडर द चेयर। अब अंडर यूज हुआ है तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। सिंपल अंदाज में प्रीपोजिशन के बारे में बताऊं तो ये रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन को शो करता है, यानी चीज का रिलेशन या जगह बताता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कंजंक्शन की। कंजंक्शन मेरे पास क्या होता है? कंजंक्शन इज आल्सो नोन एज ज्वाइनिंग वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉज। ये क्या होता है? ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जैसे एंड है, बट है, बिकॉज है, ऑल्सो, इट। अब मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, आई एम गोइंग टू बाजार, बट, लेकिन जो मैंने बट का यूज किया है ना, ये बट मेरे पास क्या है? कंजंक्शन है। बट क्या है मेरे पास? कंजंक्शन है। आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ, बट लेकिन आई विल बी बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊंगा। आई लाइक टी, जब मैं एंड का यूज करता हूं तो एंड मेरे पास क्या है? कंजंक्शन है। आई लाइक टी एंड कॉफी। उसके बाद मैं बात करता हूं, एक और एग्जांपल आपको देता हूं कंजंक्शन की। जैसे शी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब मगर ईमानदार है। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल देता हूं, आल्सो इट वाज रेनिंग वी प्लेड, अगरचे बारिश हो रही थी हमने खेला। आल्सो का यूज हुआ है तो वो क्या है मेरे पास? कंजंक्शन ही है। उसके बाद मैं बात करता हूं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन मेरे पास क्या होता है? दीज आर द वर्ड व्हिच आर यूज्ड टू शो आवर सडन इमोशन और फीलिंग। ये वो वर्ड होते हैं जो हमारी सडन इमोशंस और फीलिंग्स को क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे अलास, हुर्रा, ऊज। मैं अब यहाँ पे आपको सिंपल वे से बताऊं तो सिंपल वे में ये है कि हमारे पास जो इंटरजेक्शन है ये एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन इमोशन को, यानी अचानक जज्बात का इजहार। वाओ, ओ नो, हुर्रा, अलास, ये मेरे पास क्या है? सारे के सारे इंटरजेक्शन। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, मजीद मैं आपको एग्जांपल से क्या करता हूँ? क्लैरिफाई करता हूँ। अब अलास, ही फेल्ड द एग्जाम। अब जो अलास है ना, ये अफसोस के लिए हम यूज करते हैं। किस चीज के लिए? अफसोस के लिए। अब वो क्या हुआ? इम्तिहान में फेल हो गया। ओह नो, ओह नो यानी अचानक याद आ जाना। आई फॉरगेट माय कीज, ओह नहीं मेरी चाबियां रह गई। तो ये क्या थे? हमारे पास इंटरजेक्शन थे। अब हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या देखा? सो दोस्तों, ये थे 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच: एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।